अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपनी टैक्स सेविंग सीरीज़ की पहली एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। हर सैलरीड और नॉन सैलरीड बंदा ये चाहता है कि लीगली उसका टैक्स बर्डन कम हो और उसकी टैक्स सेविंग हो। इसी के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 61 को, जो इंतहाई पावरफुल सेक्शन है। सेक्शन 61 क्या डील करता है? सेक्शन 61 ये डील करता है कि आप इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड या वॉलेंट्री पेंशन फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, उससे इन्वेस्टमेंट का भी फ़ायदा उठाएं और उसकी वजह से आप टैक्स का क्रेडिट भी क्लेम करें। सेक्शन 61 आपको इनकरेज करता है कि आप टैक्स की सेविंग भी करें और अपनी रिटायरमेंट के लिए भी सेविंग करें। इस सेक्शन के अंदर अगर आप वॉलेंट्री अप्रूव्ड पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो SECP और FBR से अप्रूव्ड हो, तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है। हर इंडिविजुअल टैक्स पेयर इसके लिए एलिजिबल है, चाहे वो सैलरी इंडिविजुअल हो, चाहे वो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल हो, यानी बिजनेस इंडिविजुअल हो। आप असल में जितना इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है। इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट 20% है और फिर उसके बाद अगर आप 40 ईयर्स के हैं और उसके बाद आपकी यानी एज जितनी ज़्यादा होती जाती है ईयर ऑन ईयर, तो हर एडिशनल ईयर के ऊपर आपको 2% एडिशनल इन्वेस्टमेंट अलाउड है। यानी मैक्सिमम आप 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एज 42 है तो आपको 2% पर ईयर यानी कि 24% आप अपनी टोटल इनकम का इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर फिर जो क्रेडिट होगा वो आप अपनी टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपकी इनकम 20 लाख है और आप उसका 20% यानी 4 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं और आपकी एज 40 ईयर्स है, तो आपको 20% अलाउड होगा। उसकी वजह से जो आपको टैक्स की सेविंग होगी वो आपको 80,000 उसके ऊपर सेविंग होगी। यानी आपने 4 लाख इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर आपको 80,000 इमीडिएटली सेविंग हो गई और उसके बाद जब आप रिटायर करेंगे तो उस वक्त भी आपको एक हैंडसम बेनिफिट होगा। ये एक विन विन सिचुएशन है। आपके रिटायरमेंट का एक हैंडसम बेनिफिट बिल्ड हो रहा है और साथ ही साथ आपको टैक्स की सेविंग भी हो रही है। यहाँ पे बताते चलें कि बहुत से सैलरी इंडिविजुअल्स को इस बात का पता ही नहीं है कि वो ये कर सकते हैं और वो ये बेनिफिट ले सकते हैं। किसी भी अप्रूव्ड पेंशन फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जो प्लान करते हैं, हम सजेस्ट नहीं करते आप अपनी रिसर्च खुद करें, लेकिन हम जो इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं वो NBP फंड्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करते हैं। इसके लिए आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं, हम भी आपको इस पर गाइड कर सकते हैं। ये वीडियो हमारी टैक्स टिप नंबर 1 है। आप भी अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर सकते हैं और अपने लिए रिटायरमेंट का प्लान भी बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम और इस तरह की टैक्स सेविंग टिप्स को शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।